This program is brought to you by Inspiria, Best Management, Computer Application, Media Science, Design and Hospitality, Administration College in Siliguri. मानिक जी, देखा जा रहा है आपके घर के आगे आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या उद्देश्य है, ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा जानकारी दीजिए। ये आज का आया है थोड़ा हम लोग का जितना GP2 का पंचायत मेंबर साथ है, हम लोग का जितना बूथ कर्मी तृणमूल कांग्रेस का हम लोग का अंचल कमेटी का वही इशू आज का जो ज्वाइनिंग को लेके आज विरोध किया है। और साफ करके मैं बोलना चाह रहा हूँ जो विगत दिन में जो विरोध किया, विगत दिन में 21 जुलाई 21 का विधानसभा जो हम लोग का विधानसभा से पहले जो दल छोड़ के तृणमूल कांग्रेस करते थे, दल छोड़ के चलाई गया, उन्होंने आज ये तृणमूल कांग्रेस में फिर आए हैं। इसके लिए कुछ हम लोग का जो मेंबर, कुछ हम लोग का कार्यकर्ता जो हम लोग का बूथ का अंचल का सही नज़र से नहीं देखा बोल के आज इसी का विरोध किया है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आज देखिए सबसे बड़ा जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, हम लोग जानते हैं हम लोग दीदी का सैनिक है। सैनिक का रूप में हम लोग का बूथ, अंचल या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट, जिले, विभिन्न क्षेत्र में हम लोग दीदी का सैनिक का हिसाब से काम करते हैं। आज तृणमूल कांग्रेस का जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का अनुसार देखा गया जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री मृदुल गोस्वामी महोदय, साथ ही डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर पासांग लामा, ब्लॉक का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट गणेश महाली, साथ ही गंगा प्रसाद शर्मा, इन लोगों का नेतृत्व में आज जयगांव 2 का जो ज्वाइनिंग हुआ, इस ज्वाइनिंग का विरोध किया। आज मैं GP2 का प्रेसिडेंट होने का नाते मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, स्वीकार है तृणमूल कांग्रेस एक परिवार का अंदर में सबको लेके एक साथ दल करना, ये एक लीडर का काम है। मुझे दुख है जो विगत गया कल रात को 7:30 बजे मुझे एक किसी अनजान लड़के से मुझे चिट्ठी भेज दिया गया। उसका उत्तर देने से पहले आज ज्वाइनिंग किया, तो चिट्ठी क्यों दिया, चिट्ठी क्यों भेजा? कल रात को 7:30 बजे चिट्ठी भेजा। आज मेरा तो वेट का एक सिस्टम जो प्रोटोकॉल का अनुसार, तो मैं फिर भी मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आज दल मुझे दायित्व दिया है, फिर भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन तो जब दीदी का पैर टूटा, व्हील चेयर में बैठ के इस विधानसभा, इस कालचिनी ब्लॉक का क्षेत्र में हम लोग का दीदी आए थे, उस समय उन लोग सारा का सारा BJP में किए। लेकिन आज का दिन में तृणमूल में आए हैं, मस्त वेलकम। लेकिन दल का जो प्रोटोकॉल है, दल का जो सिस्टम है, ये प्रोटोकॉल का अनुसार सबको चलने पड़ेगा, ये मेरा डिमांड है। ये मेरा उच्च जिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिला कोऑर्डिनेटर पासांग लामा, ब्लॉक सभापति गंगा प्रसाद शर्मा, हम लोग का लीडर, सबका ये चारों का चारों ऊपर मेरा GP2 का जो दायित्व दिया, दायित्व का अनुसार मैं बोलना चाह रहा हूं। लेकिन जो दल का जो सिस्टम है, दल का अंदर में दल का लेके ही काम करे, कोई आके दल को लेके बिजनेस बना के रखे, तो ये हम लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि जयगांव का अंदर में अभी बहुत शांति है। पहले विगत दिन में क्या होता था, जमीन लूट होता था, ड्रग्स लेके खेला होता था, ड्रग्स लेके पूरा भर गया था जयगांव। उसके बाद में दुकान में जाके हफ्ता वसूली करना, ऐसा भी होता था। लेकिन आज का दिन में वो नहीं है। लेकिन परिवार में एक साथ होके, कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के, हाथों से हाथ मिला के एक साथ में काम करने पड़ेगा, यही मैं चाहता हूँ। और इसी प्रोटोकॉल का अनुसार में एक साथ चलने पड़ेगा, ये मानने पड़ेगा, ये मेरा मानिक जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था, एक निर्देश दिया था आप सभी के पार्टी में, एक व्हिप जारी किया गया था कि जो लोग इलेक्शन से आगे गद्दारी करते हुए पार्टी छोड़ के चले गए थे उनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा। इस तरह का एक
मीडिया में जारी भी हुआ था, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग जिस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पैर टूटा था, इलेक्शन में उनका पूरी तरह से राजनीतिक कमर तोड़ दिया था, उन लोगों को उनका जो स्टेटमेंट था उसका क्या वैल्यू रहता है? जी देखिए, ये अभी मैं तो अंचल का सामान्य में अंचल का दायित्व में, मेरा ब्लॉक का है, जिला का है, जिला सिद्धांत लेगा, ये जिला का जो दायित्व है उन लोगों के डिसाइड करेगा, जो ऊपर से क्या निर्देश है, ऊपर से, क्योंकि राज्य से निर्देश आता है जिला में, जिला से निर्देश आता है ब्लॉक में, ब्लॉक से निर्देश आता है अंचल में, तो उन लोगों का यही ऊपर से राज्य से कुछ निर्देश होगा, इसके वजह से आज ये ज्वाइनिंग किया। तो इसके लिए मेरा इसमें कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि विगत दिन में जो दल छोड़ के चला गया, आज आ गया वही लोग, तो इसके लिए जो ऊपर से जो डिसीजन लिया है वो एक्सेप्ट है। लेकिन हम जयगांव का नागरिक, जयगांव का जो आज मुझे दायित्व दिया है उस अनुसार में जो जयगांव का जो अभी का परिस्थिति है, जो दल को बढ़ाना है, उस बढ़ाने का सिस्टम में काम किया मेरा सीनियर लीडर, तो मैं उसको लेके एक्सेप्ट मैं लेके चलूंगा। लेकिन जयगांव अभी जो शांति है, जिस तरह से जयगांव चल रहे हैं, इसी तरह से और हम लोग को शांति रख के चलने पड़ेगा, यही मेरा मांग है। और जो आज ज्वाइनिंग किया है, विगत दिन में आने का बात आया भी नहीं, कोई किसी से हम लोग से संपर्क भी नहीं किए, हम लोग कुछ जानते भी नहीं है। आज मीडिया का माध्यम में हम लोग देखे हैं, हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद में फ़ोन में, बाई फ़ोन में जिला प्रेसिडेंट से भी बात हुआ है, कुछ हम लोग सुना है कौन कौन आदमी आए हैं, लेकिन वेलकम है तृणमूल परिवार में। लेकिन एक चीज़, जो कायदा कानून जो है, हम लोग का जो प्रोटोकॉल है, जो दल का सिस्टमेटिक, ये मान के चलते। मानिक जी, स्वच्छ भारत अभियान भारत में चलता है, क्या जनता को कोई ऐसा क्या संदेश जाएगा कि कोई नेता बीजेपी ज्वाइन करती है जिसके ऊपर काफी सारा कहते हैं कि दाग लगा हुआ है, काफी सारा उनके अगेंस्ट में कंप्लेन रहता है, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या उन नेता लोगों का साफ सुथरा चरित्र हो जाता है? क्या ऐसा बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करने से कोई स्वच्छ भारत अभियान होता है नेता लोगों के लिए, कि वो लोग जब बीजेपी में जाते हैं तो वो लोग दाग से छूट जाते हैं और फिर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उनको वापस ले लिया जाता है? क्या इस तरह का कुछ संदेश क्या लगता है आपको जनता में जाएगा? जी देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी, जो अमित शाह जिस तरह से भाषणबाजी किए पूरा भारतवर्ष के अंदर में, बहुत कुछ बोले हैं, बहुत कुछ सुने हैं हम लोग। जो बंगाल में विगत दिन में भी इलेक्शन लड़के किए हैं, सारा का सारा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल हवाई अड्डा शायद बंगाल का अंदर में था, तो हम लोग ने देखा है। लेकिन वो देखते हुए जो आज का दिन में माफ कीजिएगा, जयगांव मिरर हम लोग का जयगांव का है, इसी तरह बहुत मीडिया और बहुत सोशल मीडिया, फेसबुक का माध्यम में ऐसा लगा जो सरकार इस बार भाजपा सरकार का आ रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो सपना, जो एक पैर टूटा व्हील चेयर में चल के भी दिखा दिया हम लोग का दीदी, द्वितीय बार फिर भी मुख्यमंत्री, लेकिन जो आदमी को सच और आदमी को जो भारतवर्ष का जो अभी परिचय पत्र जो है, जो ये आदमी लोग को समझ चुका है, जान चुका है, जे भाजपा सरकार यानी कि मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्या बोलना चाह रहा है और क्या हो रहा है। जब से सरकार आए हैं 14 से अभी तक कोई का देश का एक भी चीज दिखाइए उन्नति, ऐसा उन्नयन ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो बोला गया वो अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आने का मतलब ये बुरा दिन आ गया। और ये जो नोटबंदी बोलो या 15 लाख दो या काला धन लाओ या हवाई अड्डा से लेके ये नौकरी 2 करोड़ युवा का नौकरी देगा साल में, सब कुछ लेके आज तक एक भी काम ऐसा नहीं है जो उनका एक तो साबित हुआ सही। लेकिन एक अच्छा काम किया है, कुछ नेता कुछ ऐसा है जो दूसरा दल में बैठ के जो सभी खराब हो जाता है, सभी को सुधारने के लिए उनका पास एक सर्व एक्सेल है। मैं इस मीडिया का माध्यम में पूछना चाहता हूं, एक बार आप दिखाइए तो सही, ये कौन सा सर्व एक्सेल है जो हम लोग को भी बताए, जो आदमी को अंदर वॉशिंग मशीन डालने से छापा होके निकाल के आता है, तो हम लोग भी दिखाए। तो आप जैसा पूरा भारतवर्ष में जैसा आपने बताया, तो उस तरह से हम लोग भी थोड़ा सा चेंज करने के लिए आदमी को इस तरह से, क्योंकि
ऐसा अगर मिल जाते हैं तो सबसे पहले ये भारत में जो बड़ा बड़ा सपना दिखाया, गरीब को सपना में डुबाया, 15 लाख से लेके बहुत कुछ ऐसा सपना दिखाया, उन्हीं को पहले उस वॉशिंग मशीन में डाल के हम लोग तृणमूल कांग्रेस से उन्हीं को सप्लाई पहले सर्विसिंग करेगा। मानिक जी, इलेक्शन से आगे देखा गया था कि टीएमसी में कुछ गुटबाजी जैसा देखने को मिला था। क्या लगता है, जो एक बार फिर से ज्वाइनिंग का सिलसिला शुरू हो गया है नेता और सभी का, क्या लगता है फिर से उसी तरह का गुटबाजी देखने को मिल सकता है? क्या आपको लगता है? देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। आज आपने ये पूछा, मैं क्लियरली बोलना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले साधारण मैं तृणमूल कांग्रेस का एक साधारण सैनिक हूँ। साथ ही जयगांव पीपल, जयगांव का जनता सब जानते हैं मैं एक साधारण एक बिजनेसमैन भी हूँ साथ ही। लेकिन जयगांव का परिस्थिति, जयगांव का जनसाधारण के लिए, जयगांव का जो जनता है उन लोग के लिए आज मैं इस जगह में हूँ। कल का दिन में अगर कोई भी ग्रुपबाजी करेगा, भले हम ये पोस्ट में नहीं रहेगा, कोई भी पोस्ट, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए पोस्ट का जरूरी नहीं होता है। अच्छा काम के लिए सबसे ज्यादा मन का परिवर्तन जरूरी है। जबकि मैं जयगांव में उतरा था तब मेरा कोई पोस्ट नहीं था। जयगांव का आवाज, जयगांव का परिवर्तन के लिए मैं उतरा था। लेकिन उस समय मेरा कोई भी पोस्ट, साधारण में एक बूथ का मैं सभापति था, एक 11/23 का मैं बूथ सभापति था, तब मैं उतरा। लेकिन कल का दिन में भी ऐसा कोई अगर ग्रुपबाजी करेगा, कोई अगर दल को लेके खेलेगा, चाहे कोई भी हो, लेकिन हम लोग उसको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस करने के लिए सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है मन से हम लोग काम करते हैं। जयगांव का जनता के लिए, जयगांव का व्यापारी के लिए, जयगांव का साधारण नागरिक के लिए हम लोग काम करते हैं। ये मैं जानता हूँ। मानिक जी, कल बहुत बड़ा दिन है पार्टी के तौर पे भी और व्यक्तिगत आपके लिए भी, समाज के हिसाब से क्या संदेश देना चाहेंगे कल के दिन के लिए? कल का सबसे 21 जुलाई पार्टी का सबसे बड़ा 21 जुलाई जो हम लोग हर साल कलकत्ता जाते हैं। लेकिन विगत 2 साल से हम लोग कलकत्ता नहीं जा रहे हैं, धर्मतला, क्योंकि शहीद दिवस जो हम लोग का दीदी आंदोलन किया, आंदोलन का टाइम में जो रामपुरन सरकार का जो प्रशासन द्वारा जो शहीद हुआ, उस शहीद दिवस हर साल में, ये शहीद दिवस ऐसा है जो तृणमूल कांग्रेस का जो सैनिक का हिसाब से जो बूथ, अंचल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, जिले के जितने भी धर्मतला जाते हैं, ये हम लोग के लिए एक बड़ा सा एक ऑक्सीजन है, ये बड़ा सा एनर्जी है जो हर साल हम लोग को मिलता है। वो हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी। लेकिन 2 साल से कोविड परिस्थिति के लिए हम लोग को जाने नहीं सक रहा, तो इसलिए जितने भी बूथ हम लोग का बूथ प्रेसिडेंट, शाखा संगठन, पंचायत मेंबर्स, सबको मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप अपने अपने एरिया में, आप लोग का बूथ में, सबका जितना भी हम लोग का तृणमूल परिवार का शाखा संगठन है, सबको लेके एक साथ 1 बजे को झंडा उठाए। 2 बजे दीदी कॉन्फ्रेंस में आएगा, जो दीदी का जो बढ़ता है वो आप लोग सुने। और साथ ही मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ संख्यालघु कल भाइयों बहनों जितने भी सभी को ईद का, जो हम लोग का कल सबसे बड़ा एक ईद है। और ईद में कल एक त्यौहार है और एक हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का 21 जुलाई का, दोनों को देखते हुए, लेकिन एक चीज को याद रखें, सबको जो मास्क, सैनिटाइज सब ध्यान देके हम लोग सब प्रोटोकॉल को मान के एक साथ में हम लोग कल का त्यौहार साथ हम लोग का जो 21 जुलाई मनाए। और सबको अभिनंदन, शुभेच्छा एवं जो ईद का आगाम शुभेच्छा। और साथ ही 21 जुलाई का जो हम लोग का बूथ का जितना भी कार्यकर्ता, सबको बोलना चाहूँ, एक साथ आप लोग शाखा संगठन को लेके करें। धन्यवाद। New Kalimpong stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer. Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +917557891233 +916206656078 +97577848281.